आज का हमारा जो विषय है वह विषय है द्रव्य गुण पर्याय। यह द्रव्य गुण पर्याय की जो बात है यह प्रत्येक क्लास में है। शास्त्री फर्स्ट ईयर में भी काम आएगा और शास्त्री सेकंड ईयर में भी काम आएगा। तो सबसे पहली बात आती है, द्रव्य किसे कहते हैं। तो द्रव्य कहते हैं 6 द्रव्यों। द्रव्य जो होता है वह है सद्द्रव्य लक्षणम। जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्त होता है उसे सत कहते हैं। उत्पाद क्या होता है, व्यय क्या होता है और द्रव्य क्या होता है, यह बात हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो, सबसे पहले तो होता उत्पाद। उत्पाद मतलब होता उत्पन्न होना। दूसरा बात है व्यय। व्यय मतलब में होता है नष्ट होना। और द्रव्य का मतलब में होता है बने रहना। वह प्रत्येक अवस्था में द्रव्य जो होता है वह कभी अभाव को प्राप्त नहीं होता। द्रव्य जैसा है वह वैसा ही बना रहता है। सामान्य रूप से अपन समझते हैं, जैसे कि मेरे पास में ये अंगूठी है, ठीक है ना। ये अंगूठी किस चीज़ की है? चांदी की है। तो द्रव्य क्या है इसमें? चांदी है। मतलब इसमें जो द्रव्य जो चीज़ है वह क्या है? द्रव्य वस्तु क्या है? वह है इसमें चांदी। तो चांदी जो है द्रव्यपना है, ठीक है ना। अब हम इसकी अंगूठी से हम मिटा करके इसका कुंडल बना लें। कुंडल बना लेंगे तो अंगूठी क्या हो जाएगी? मिट जाएगी। और कुंडल क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो उत्पाद क्या हुआ? उत्पन्न क्या हुई? कुंडल। और मिटा क्या? अंगूठी। तो जो उत्पन्न हुआ उसका नाम है उत्पाद। जो उत्पन्न हुआ उसका नाम है उत्पाद। और जो व्यय हुआ, अंगूठी का व्यय होना और कुंडल का, कान के कुंडल का उत्पन्न होना, ये हुआ कुंडल उत्पन्न होना और अंगूठी का व्यय होना। लेकिन चांदी का चांदी रूप ही रहना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऐसे ही है, जिसमें उत्पाद हो, व्यय हो और जो द्रव्य युक्त हो वह सत कहलाता है। और सत जो है द्रव्य का लक्षण कहलाता है। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। कि वह पदार्थ जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, वह पदार्थ जो प्रति समय बना रहता है, जो पदार्थ कभी जैसे कि आत्मा है, आत्मा का कभी अभाव नहीं होता है। चाहे वह मनुष्य पर्याय में हो, चाहे वह देव पर्याय में हो, किसी भी पर्याय में हो, पर्याय की भी हमें चर्चा करनी है। और जो तो द्रव्य जो है उस द्रव्य का कभी अभाव नहीं होता। जो द्रव्य सदा बना रहता है, तीनों कालों में एक समान रहता है, उसका नाम है द्रव्य। समझ गए? जैसे शरीर है, शरीर के नष्ट हो जाने पर क्या होता है? राख बन जाती है। राख के नष्ट हो जाने पर, राख से स्वभाव रूप परिणमन होता है तो मिट्टी बन जाती है। मिट्टी से फिर ऐसे प्रति समय हमारा परिणमन होता रहता है। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है। जैसे जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया था उसको पुद्गल कहते हैं। तो यह जो शरीर है हमारा, यह शरीर जो है पुद्गल कहलाता है। इसमें स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है। तो ये जो है पुद्गल है। तो इस पुद्गल का भी कभी अभाव नहीं होता। द्रव्य जो है 6 प्रकार के मैंने पहली क्लास में बताए थे आपको। जीव, अजीव, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। इसके बारे में हमने आपको उदाहरण दिया था, उसमें हमने बताया था जिसमें चेतना गुण होता है वह जीव है। तो चेतना गुण वाला जो जीव है उस जीव तत्व का कभी अभाव नहीं होता है, इसलिए वह क्या है? द्रव्य है। गुण क्या कहलाते हैं? गुण कहलाता है जो द्रव्य की जो शक्तियाँ हैं, जो द्रव्य में हमें दिखाई देते हैं, समझ गए ना, वह गुण कहलाता है। जैसे जानना देखना कौन कर रहा है? ये द्रव्य कर रहा है। द्रव्य कौन सा द्रव्य कर रहा है? आत्म द्रव्य कर रहा है। तो शरीर तो जानता देखता नहीं है ना। तो जो गुण हैं वह जानने रूप गुण हैं, देखने रूप गुण हैं, क्रोध रूप हैं, विभाव गुण, समझ गए, मान रूप हैं, राग रूप हैं, द्वेष रूप हैं, इत्यादि प्रकार से अनेक प्रकार के जो गुण होते हैं जो द्रव्य के साथ में रहते हैं, वह उसको कहते हैं गुण। और गुणों की क्या होती है? पर्याय। पर्याय क्या है? पर्याय जो होती है जो चारों ओर से द्रव्य के प्रत्येक गुण को प्राप्त होती है। प्रत्येक गुण को, चाहे वो गुण कोई सा भी हो, प्रत्येक गुण में वो पर्याय साथ में रहती है। जैसे आत्म द्रव्य के साथ में ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय है। आत्मा के साथ में ये पुद्गल की पर्याय है। ये शरीर जो है पर्याय है। तो इस शरीर जो है इसके साथ में रहता है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य के साथ उसकी पर्याय रहती है। जैसे अंगूठी है, चांदी है, ये चांदी की जो है अंगूठी, जो नाम है अंगूठी, ये अंगूठी रूप इसकी पर्याय है। ये समझ गए ना? ऐसे प्रत्येक चीज़ की पर्याय होती है। जैसे आपको मैं बताऊं,
एक घड़ी है, एक घड़ी है, इस घड़ी की जो पर्याय है घड़ी रूप पर्याय है, बाकी का ये क्या है, पुद्गल है। क्या है ये, पुद्गल है, लेकिन इसकी पर्याय का नाम क्या है, घड़ी। ऐसी प्रत्येक गुण के साथ में वह पर्याय जुड़ी हुई रहती है। तो जो द्रव्य के साथ में जो गुण हैं, जो पर्याय है, वह प्रति समय बनी रहती हैं। इस प्रकार से आज अपन ने द्रव्य गुण पर्याय के स्वरूप की अपन ने चर्चा की है। अब इसके साथ अगले वीडियो में भी अपन यही बात जारी रखेंगे।